नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के सभी 25 भागों को याद करने की चुनौती को हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, भारतीय संविधान के 25 भाग। इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना? कई लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है। आज हम कुछ ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक सीखेंगे जिनसे ये सारे पार्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले संविधान के कोड को समझेंगे, फिर राष्ट्र की पहचान, सरकार कैसे काम करती है, देश कैसे चलता है, विशेष शक्तियां, और फिर आखिरी में अंतिम अध्यायों पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, संविधान के कोड को क्रैक करना। अच्छा, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम संविधान का भाग या पार्ट कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, ये बहुत सिंपल है। एक भाग का मतलब है एक चैप्टर, बस। इसमें एक जैसे विषय या थीम वाले सारे आर्टिकल्स को एक साथ रख दिया जाता है, जिससे पूरे संविधान को एक ढांचा मिलता है। और एक बात और, हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। जब ये 1950 में बना था तब इसमें 22 भाग थे, लेकिन अब आज की तारीख में इसमें 25 भाग हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारे मेमोरी ट्रिक्स का पहला ब्लॉक, जो देश की एकदम बुनियादी पहचान से जुड़ा है, यानी भाग 1 से लेकर IVA तक। तो देखिए ये कितना आसान है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सीधी सी बात है, कोई भी किताब अपने नाम और परिचय से शुरू होती है, तो भाग 1 हमारे देश का नाम और परिचय है। अब भाग 2, नागरिकता। नंबर 2 को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा थोड़ा नाग जैसा नहीं लगता, और नाग से हमें याद आएगा नागरिकता। फिर है भाग 3, मौलिक अधिकार। 3 को अंग्रेजी में ट्री की तरह सोचिए। अब कल्पना कीजिए कि एक पेड़ के नीचे एक भूत है, तो मूलभूत अधिकार याद आ जाएगा। आगे भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी DPSP। DPSP, इसमें कितने अक्षर हैं? 4, तो ये हो गया भाग 4। और आखिर में भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में था चोर, तो चोर को पकड़ना किसका कर्तव्य है? हमारा। तो 4A यानी 4 को हो गया कर्तव्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है, मतलब केंद्र से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों तक का पूरा ढांचा। चलिए शासन की बनावट को याद करने के लिए कुछ और आसान ट्रिक्स देखते हैं। भाग V, संघ। 5 को हम आंच से जोड़ सकते हैं, देश के संघ पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। भाग 6, राज्य। 6 को छिपाने से, कहते हैं ना हर राज्य में कोई ना कोई राज छिपा होता है। भाग 7, ये तो निरस्त हो चुका है, यानी रिपील्ड। और मजे की बात यह है कि निरस्त शब्द में ही साथ छुपा है, तो भाग 7 हो गया निरस्त। और भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। जब संघ और राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका ठाठ ही अलग होता है, तो 8 से याद रखिए ठाठ। चलिए अब अगले सेट पर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि देश को चलाने का प्रशासनिक और वित्तीय काम कैसे होता है। यहां पर मैथ्स और शब्दों का खेल बहुत काम आएगा। भाग 9, पंचायतें। पंच का मतलब होता है 5, और आयत यानी रेक्टेंगल में होती हैं 4 भुजाएं, तो 5 और 4 को जोड़ दें तो क्या बना? 9 हो गया ना पंचायत। अब भाग 9A, नगरपालिकाएं। ये तो और भी आसान है। ये इकलौता भाग है जिसका विषय 9 से शुरू और क पर खत्म होता है, नगरपालिका, तो ये हो गया 9क। इसके बाद 9B में सहकारी समितियां आती हैं जो इसी क्रम में हैं। और फिर भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 10 को हम 10 से दास की तरह सोच सकते हैं। ये हमें उन ऐतिहासिक गलतियों की याद दिलाता है जो जनजातीय लोगों के साथ हुई। अब देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा और मुहावरे कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। भाग XI, संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए, एक और एक मिलकर एक रिश्ता बनाते हैं, तो 11 हो गया संबंध। भाग 12, वित्त संपत्ति। वो कहावत तो सुनी ही होगी, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाप 12 से याद रखिए 12, और रुपया से वित्त। भाग 13, व्यापार वाणिज्य। इसके लिए बस एक सवाल पूछिए, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे UPSC। 14 को फोर्ट यानी किले से जोड़िए। किलों में राजाओं को बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती थी, और हाँ, अगर इन सेवाओं में कोई दिक्कत आ जाए तो मामला कहाँ जाता है? ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण के पास। तो ये हो गया भाग 14A। अब हम संविधान के कुछ बहुत ही जरूरी और खास प्रावधानों की बात करेंगे। चलिए इस टेबल को जल्दी से समझते हैं। भाग 15, निर्वाचन। 15 को सोचिए,
15 पन से बना पानी और पानी को कहते हैं नीर। नीर से याद आया निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 16 यानी 16। 16 से याद रखिए सोना। और सोना कौन बनाता है? कारीगरों का एक विशेष वर्ग। भाग 17 राजभाषा। 17 मतलब खतरा। आज हमारी कई भाषाएं विलुप्त होने के खतरे में हैं। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। 18 साल की उम्र से पहले शादी करना परिवार के लिए एक आपातकालीन स्थिति बना देता है। और भाग 19 में वो सारे विषय हैं जो कहीं और फिट नहीं होते, यानी विविध या मिसलेनियस। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। चलिए देखते हैं कि संविधान के अंतिम अध्याय क्या कहते हैं। तो देखिए, संविधान के आखिरी थोड़े मुश्किल लगने वाले हिस्सों को भी हम मजेदार ट्रिक से याद रख सकते हैं। भाग XX संविधान का संशोधन। 20 को हम कह सकते हैं बस। जैसे कोई कह रहा हो, बस बहुत हुआ, अब संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। 21 को सोचिए, 21 अगर कोई बीमार व्यक्ति किस करे तो क्या होता है? संक्रमण। और संक्रमण से याद आएगा संक्रमणकालीन प्रावधान। और आखिर में भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। किसी भी नाम को अच्छा लगने के लिए उसमें कम से कम 2 अक्षर तो होने ही चाहिए, है ना? तो ये नामों के बारे में है। तो इन आसान ट्रिक्स के साथ इतने बड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज का पूरा ढांचा अब हमारी उंगलियों पर है। इसे याद रखना अब मुश्किल नहीं रहा। संविधान के इन 25 भागों का ये सफर हमें हमारे देश का पूरा खाका दिखाता है। अब जब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि संविधान का कौन सा भाग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है।